मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर में बेटा हम पॉवर्टी के कॉजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कॉजेस ऑफ पॉवर्टी के हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए थे। पॉपुलेशन प्रेशर्स, लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है। तो पॉपुलेशन प्रेशर्स मींस जनसंख्या का दबाव, लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट कार्य सहभागिता दर का कम होना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भूमि का असमान वितरण, लो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कृषि उत्पाद की धीमी गति एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिलेशन एंड और हरित क्रांति का दुष्प्रभाव। नेक्स्ट आता है जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन समृद्धि, हाई इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्राइस खाद्यान्नों की कीमतों में तीव्र वृद्धि एंड सोशल बैकवर्डनेस सामाजिक पिछड़ापन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे पॉइंट्स देखे थे। आज हम इन पॉइंट्स की डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आता है पॉपुलेशन प्रेशर, जनसंख्या का दबाव। जनसंख्या का दबाव या जनसंख्या वृद्धि हमारे पॉवर्टी से क्या रिलेशन है? इसका भाई सीधा सा रिलेशन है। अगर देश में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो उतनी ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगार की स्थिति होगी। अगर आज हम देखते हैं तो हमारे देश में पूरे वर्ल्ड का 2.4% हमारे देश में 2.4% भूभाग है, लेकिन देश की हमारे देश में 17% पॉपुलेशन रहती है। तो उससे क्या है कि जो उनके रोजगार के अवसर है वो बहुत कम है। तो पॉपुलेशन से क्या होता है कि हमारे जो रोजगार के अवसर है उनमें कमी आती है। इंडिया हैज 2.4% लैंड एंड 17% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड व्हिच शो the pressure of population on resources, the strategy resulted into the less employment। हमारे पास लैंड तो कितनी है 2.4% और पॉपुलेशन हमारी कितनी है 17%। तो इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आती है। तो इस तरह से पॉपुलेशन प्रेशर पॉवर्टी का एक रीजन है। नेक्स्ट आता है लो वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कार्य सहभागिता दर का कम होना। अगर हम और कंट्रीज से कंपैरिजन करें तो हमारे देश में जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो ओनली 39.9% है। जबकि अगर हम बात करते हैं जापान की, इंग्लैंड की, तो वहां पर क्या है, जो
अभी हमारे देश में क्या है, पॉवर्टी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एट लो रेट इन इंडिया, लेबर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, द लेबर व्हिच वुड हैव शिफ्टेड टू इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर से लेबर कहाँ शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डाउन जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है जॉबलेस ग्रोथ। हमारे देश में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण क्या है, जो प्यूपिल है उनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है प्यूपिल, तो जिससे भी क्या है, पॉवर्टी क्या हो रही है, हमारे इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आता है हाई इंक्रीज इन फूड ग्रोथ, ग्रेन प्राइस। In planning period, prices of agriculture products have increased 46 times. This price increase has affected the consumption level of poor section of the society. जब हमारे जो फूड ग्रेन आइटम्स होते हैं, अगर उनकी वैल्यू, उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा, जो पुअर पर्सन है वो तो उन्हें परचेज नहीं कर सकता है, तो उसके लिए तो ये सब चीजें क्या है, बेकार है। तो ये भी क्या है, एक पॉवर्टी का ही रीजन है। नेक्स्ट सोशल बैकवर्डनेस। हमारे देश में क्या है, एजुकेशन की कमी है। इन रूरल एरियाज देयर इज सोशल बैकवर्डनेस एंड लैक ऑफ लेबर मोबिलिटी व्हिच रिजल्ट इनटू लो लेबर प्रोडक्टिविटी। जो हमारा जो रूरल एरिया है वो क्या है, अशिक्षित है, निरक्षर है, वहाँ शिक्षा का अभाव है, उन्हें नॉलेज नहीं है कि उन्हें क्या वर्क करना चाहिए, उन्हें इंडस्ट्रियल में जाना चाहिए कि उन्हें एग्रीकल्चर लाइन में जाना चाहिए, तो जिससे क्या है, सोशल बैकवर्डनेस की कंडीशन बनती है। और इसी का यही रीजन है कि ये सारे हमारे पॉवर्टी के कॉजेस हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आज हमने पॉवर्टी के कॉजेस के बारे में डिस्कस किया है। इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आगे के लेसन में डिस्कस करेंगे।